स्टूडेंट, आज की क्लास हमारी क्लास 12th की सेकंड चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज हम करने वाले हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फर्स्ट एक्सरसाइज, जिसकी एप्लीकेशन हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। और विदाउट एप्लीकेशन अगर आप इसको पढ़ने जा रहे हैं तो समझ तो आ जाएगा, बट आपको ये समझ नहीं आएगा कि प्रिंसिपल वैल्यू होती क्या है, जो हम अभी बात करने वाले हैं। तो इसलिए पहली वाली वीडियो को आप ध्यान से देखिए, और उसमें मैंने बता रखा है कि प्रिंसिपल वैल्यू क्यों निकाली जाती है और क्या होती है प्रिंसिपल वैल्यू। तो आइए स्टूडेंट, हम क्वेश्चन करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास बोला हुआ है कि आप फाइंड कीजिए प्रिंसिपल वैल्यू किसकी, साइन इनवर्स -1/2 की। इसकी हमें क्या निकालनी है, प्रिंसिपल वैल्यू। और याद रखिए, प्रिंसिपल वैल्यू साइन इनवर्स में जो रेंज होती है वो प्रिंसिपल वैल्यू कहलाती है। क्या कहलाती है, रेंज जो होती है वो प्रिंसिपल वैल्यू कहलाती है। और रेंज हमारी है -π/2 π/2। तो यानी साइन इनवर्स इतने की जो भी वैल्यू आएगी वो या तो -π/2 हो या π/2 हो, या इनके बीच में वैल्यू आनी चाहिए, इससे बड़ी नहीं। क्योंकि एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल जो वैल्यू है वो 2 या 2-3 वैल्यू वो दे सकता है। तो सबसे पहले हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, लेट हम y इक्वल टू लेके चलेंगे साइन इनवर्स -1/2। इसको हम इधर ले आए, ये क्या बना, साइन y इक्वल टू -1/2। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, साइन y इक्वल टू -1/2 कैसे हम निकालेंगे। एक बात हम जानते हैं, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। अगर मैं यहाँ पे साइन -π/6 करूँ तो देखिए साइन -π/6 क्या हो जाएगा, माइनस साइन π/6। और माइनस साइन π/6 का वैल्यू क्या होता है, 1/2, यानी 30। साइन 30 का वैल्यू क्या हो गया, 1/2। तो हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, साइन y इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूं साइन -π/6। और आप देख रहे हैं कि जो -π/6 है वो जो हमारी रेंज है इसको लाइक कर रहा है, यानी इसके बीच का कोई ना कोई वैल्यू होगा। ये बात आपको समझ आ रही है कि π/6 जो -π/6 है वो -π/2 और π/2 के बीच में होगा कहीं ना कहीं। तो देखिए हम यहाँ पे एक बात लिख लेंगे, द रेंज ऑफ द साइन इनवर्स इज -π/2 π/2 and sin y equal to sin -π/6 therefore principal value of साइन इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स -1/2 इज -π/6। ये क्योंकि देखिए ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू थी और साइन y इक्वल टू साइन -π/6 निकल गया। इट मीन्स जो -π/6 है वो क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू है इस क्वेश्चन की। इतना आप नोट कर दीजिए। चलिए स्टूडेंट देखिए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोट किए हुए हैं, और सारे के सारे क्वेश्चन एक जैसे पैटर्न पे हैं। यहाँ एक बात ध्यान देनी होगी आपको कि अगर साइन इनवर्स और टेन इनवर्स में आपके पास जो अगर एंगल उनका होगा वो अगर नेगेटिव होगा तो आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम दो बातें जानते हैं कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, और टेन माइनस थीटा भी क्या होता है, -tan थीटा होता है।
बस दिक्कत कहाँ आएगी, अगर कॉस माइनस थीटा होगा तो इसका रिजल्ट क्या मिलता है, कॉस थीटा आपके पास मिलता है, कॉस थीटा मिलता है। तो अब यहाँ पे मैं एक तो ले लेता हूँ फिफ्थ क्वेश्चन, क्योंकि ये नेगेटिव के साथ कॉस में है, और एक कोई भी क्वेश्चन आप करवा सकते हैं, एक कॉसेक -2 ले लेता हूँ। बाकी एक जैसे क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, एक जैसे तरीके से आपको करना है। तो सबसे पहले मैं थर्ड क्वेश्चन ले लेता हूँ। थर्ड क्वेश्चन में लेट आपने किया y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 2। ये क्या निकल के आ गया, कॉसेक y इक्वल टू 2। अब आप देखते हैं कॉसेक यानी 2 कॉसेक में कितने की वैल्यू होती है, तो ऑब्वियस है साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, तो कॉसेक 30 का वैल्यू 2 होगा, क्योंकि अपोज होता है। तो आप देख लीजिए मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक y इक्वल टू कॉसेक π/6, और आपको पता है π/6 का वैल्यू कितना निकलता है, π/6 का वैल्यू 30 होता है, और 30 माइनस π/2 और π/2 के बीच में होता है। तो इट मीन्स, अच्छा सॉरी, ये जो कॉसेक है, कॉसेक का हमारे पास जो कॉसेक की जो रेंज है, जो प्रिंसिपल वैल्यू है -π/2, π/2 और 0 को छोड़ के जो भी नंबर इनके बीच में या ये होंगे तो वो नंबर आपके क्या कहलाएंगे भाई, 0 को छोड़ के उसकी रेंज कहलाएंगे। तो π/2 ऑब्वियस है -π/2 और π/2 के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सिंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cosec inverse is -π/2 except 0, therefore यहाँ पे एंड आप क्या देख रहे हैं, cosec y इक्वल टू cosec π/6। इट मीन्स y का वैल्यू कितना आ गया, π/6 आ गया, और cosec इनवर्स का वैल्यू क्या आ गया, cosec इनवर्स 2 इक्वल टू π/6। therefore π/2 is प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cosec इनवर्स 2। स्टूडेंट ये बात ध्यान से समझिए, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, π/6 को कुछ भी नहीं करना, आपको सीधे वैल्यू निकालनी है और वैल्यू को चेक करना है कि क्या वो बीच में लाई कर रही है या नहीं। लाई कर रही है तो ऑब्वियस है कि वो सीधे सीधे प्रिंसिपल वैल्यू मानी जाएगी। अगर लाई नहीं कर रही है, बड़ी हो रही है, छोटी हो रही है, तो उसको हमको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। आपको क्वोटिएंट का यूज करते हुए उसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। जैसे ही हम उसको कन्वर्ट कर देंगे तो वो वैल्यू हम उसके बीच में ला सकते हैं। इतना आप नोट कर दीजिए कि स्टूडेंट अब हम करने वाले हैं फिफ्थ क्वेश्चन, कॉसेक इनवर्स -1/2। एक बात ध्यान रखिए स्टूडेंट, अगर किसी भी बच्चे को इन क्वेश्चनों में दिक्कत आ रही है तो वो एक बार 11th का क्वाड्रेंट और जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं उनको पढ़ लीजिएगा। जैसे ही आप वहाँ पढ़ लेंगे तो आपको ये आसान लगेगा। और जिस बच्चे को अगर क्वाड्रेंट नहीं आता होगा तो उसको कहीं ना कहीं इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो पहले मैं ये सलाह दूंगा आपको कि पहले आप 11th का जो क्वाड्रेंट बेस आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं उनको आप रेट कीजिए और फिर उसके बाद ये एक्सरसाइज कीजिए। आइए फिफ्थ क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले आपने क्या किया, लेट y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स -1/2 किया। कॉसेक इनवर्स -1/2, यहाँ से सॉरी कॉसेक नहीं है, कॉस है भाई, ये कॉसेक नहीं है, क्या है, कॉस है। कॉस y इक्वल टू -1/2 आपके पास आ गया। याद रखिए इसको सॉल्व करने के लिए
आपको रेंज का पता होना जरूरी है। अगर सपोज दैट आपको किसी भी इनवर्स फंक्शन की रेंज पता नहीं है या यूं कहें कि प्रिंसिपल वैल्यू पता नहीं है तो आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि आइडिया से ये क्वेश्चन नहीं होंगे। आपको अगर एग्जैक्टली पता है तो फिर आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कॉस वाले को हम कैसे करेंगे, कॉस वाई इक्वल टू, अब देखिए कॉस में क्वाड्रेंट आपके पास ये रहा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में आपके पास साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड में आपके पास कॉट और टेन पॉजिटिव होते हैं और लास्ट में आपके कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। इट मीन्स सेकंड में भी आपके पास जो कॉस की वैल्यू होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। और आप जानते हैं सेकंड में एक तो 90 प्लस थीटा आता है और एक 180 माइनस थीटा आता है, तो जो भी हमारे रेंज को सूट करेगा उस वैल्यू को हम ले लेंगे। देखिए स्टूडेंट, हम अगर इसको लेते हैं यहाँ पे, याद रख, बहुत ध्यान से देखिए, मैं इसको लिखने वाला हूँ साइन नहीं कॉस पाई यानी 180 माइनस, अब देखिए कॉस में 1/2 कितने की वैल्यू होती है, 60 की। 60 को हम क्या लिखते हैं, π/3। अलग पे देख लीजिएगा, कॉस 180 माइनस 60, कॉस 180 माइनस 60 क्या होता है, माइनस कॉस 60 होता है, और माइनस कॉस 60 बोले तो कॉस 60 का वैल्यू क्या बताया मैंने, 1/2। तो माइनस 1/2 किसका वैल्यू आ रहा, 180 माइनस 60, और इसको रेडियन में पाई माइनस π/3 लिखा। इसको हमने सॉल्व किया तो ये कितना आ गया, 3π माइनस पाई, 2π/3। और आप देखते हैं क्या 2π/3 बिटवीन है 0 to π के, 0 to π के बिटवीन है, यानी 0 और 180 के बीच में क्या ये आ रहा है। तो देख लीजिए, चेक कर दीजिए, 2 × 180 अपॉन 3, 3 6 जा 18, 2 × 60, 62 जा 120। अब आप देख रहे हैं 120 इसके बीच ही में तो आएगा, 0 और 180 के बीच में 120 आ रहा है, तो इट मीन्स ये जो वैल्यू आई हमारी ये क्या है, सही वैल्यू है, ये हमारी क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू है। बिल्कुल वहां पे लिख लीजिए, सिंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स इज कितनी है भाई, प्रिंसिपल वैल्यू है 0 to π, 0 to π है। एंड यहाँ पे हम देखते हैं cos y इक्वल टू cos 2π/3 है। इट मीन्स cos इनवर्स -1/2 इक्वल टू 2π/3 है। देखिए इसको cos y इक्वल टू ये था, cos इनवर्स कर दिया, y का वैल्यू क्या था, cos इनवर्स -1/2 था, और यहाँ से y का वैल्यू कितना निकल गया, 2π/3, तो cos इनवर्स -1/2 इक्वल टू 2π/3 निकल गया। और 2π/3 which lie interval 0 to π को लाई कर रहा है, तो आपने सीधे लिख लिया स्टूडेंट, therefore 2π/3 is principal value of cos इनवर्स -1/2। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इतना आप नोट कर दीजिए। स्टूडेंट देखिए
इसके जो रिमेनिंग पार्ट हैं फर्स्ट टू 10 क्वेश्चन के बीच में आप सारे के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस है, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है, आपको कोई ना कोई कॉस्ट इन्वर्स फंक्शन गिवन होगा और उस इन्वर्स फंक्शन की आपको क्या निकालनी है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे किस तरीके से हल्का सा उसमें चेंज पैटर्न मिलेगा। तो देखते हैं। चलिए स्टूडेंट 11 क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसमें दे रखा है कि फाइंड कीजिए कि आप फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन की आपको क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 10 इनवर्स 1 10 में कितने की वैल्यू होती है, हम जानते हैं 10 π/4, यानी 1 के प्लेस पे हम 10 π/4 लिख सकते हैं, प्लस कॉस इनवर्स। बहुत ध्यान से देखिए स्टूडेंट, -1/2 कितने की वैल्यू होगी, तो ये अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था। cos 2π/3 का वैल्यू क्या था, cos 2π/3 का वैल्यू क्या था, -1/2 था। तो इसको मैं लिख सकता हूँ cos 2π/3 और प्लस साइन इनवर्स 1/2 साइन में कितने का वैल्यू होता है, साइन 30 को हम क्या लिखते हैं, π/6। अब आप देखेंगे 10 इनवर्स 10 हट जाएगा, केवल क्या बचेगा, π/4 प्लस कॉस इनवर्स कॉस रिमूव हो जाएगा 2π/3 एंड प्लस साइन इनवर्स साइन हट जाएगा π/6। इसको ऐड करेंगे 4 3 6 का एलसीएम लिया है 12, 3π प्लस 3 2 3 4 4 2 जा 8π प्लस 2π। देखिए रिजल्ट क्या मिलेगा, 8 to 10 एंड 13 अपॉन 12π। ये आपका इसका क्या है, आंसर है। याद रखिए यहाँ पे जिस भी बच्चे को ये नहीं आएगा वो हल्का सा वीडियो को पहले करके, अभी अभी हमने cos इनवर्स 1/2 का क्या निकाला था, प्रिंसिपल वैल्यू निकाली थी, वही प्रिंसिपल वैल्यू, इट मीन्स cos इनवर्स -1/2 का वैल्यू आपका, यानी cos 2π/3 का वैल्यू क्या होता है आपका, -1/2 होता है। वो आप कर सकते हैं, इतना नोट कर दीजिए। हेलो, अब देखिए स्टूडेंट 12 क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है, बहुत स्पीडली हम इसको करेंगे। 1/2 cos में कितना का वैल्यू होता है, 60 का होता है। तो 60 को हम क्या लिखेंगे भाई, cos π/3 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 कितने का वैल्यू होता है साइन में, अभी अभी हमने किया था साइन π/6 का। तो इसको सॉल्व करेंगे आप, ये हट जाए π/3 प्लस 2 इंटू π/6, ये क्या हो गया π/3 प्लस 2 3 जा 6 π/3, यानी आंसर मिल गया 2π/3। ये आपका 12th क्वेश्चन हो गया, सॉल्व कीजिए। चलिए स्टूडेंट 13 क्वेश्चन हम देखते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई, देन आपको कुछ कंडीशन है गिवन है और वो कंडीशन है बतानी है कि x की वैल्यू कहाँ से, y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है। साइन इनवर्स में जाइए स्टूडेंट, देखिए y कहाँ पे है, ये रहा, यानी रेंज आपकी ये है और रेंज ब्रैकेट कैसा है, क्लोज ब्रैकेट है। क्लोज मीन्स ये वैल्यू भी कहीं ना कहीं आएंगी। तो इसका मतलब क्या है, साइन इनवर्स में y का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन तो होगा -π/2 के और लेस देन एंड इक्वल होगा π/2 के। क्यों, क्योंकि आपको रेंज गिवन है भाई, रेंज क्या गिवन है, -π/2 और ब्रैकेट कैसा है, क्लोज्ड है, और क्लोज्ड में इक्वल का साइन भी यहाँ पे यूज होता है। याद रखिए, अगर यही बात अगर 10 में होती, 10 इनवर्स x इक्वल टू वाई, देन आपको y की रेंज निकालनी होती, तब आपका y एग्जैक्टली ग्रेटर देन होता -π/2 के और लेस देन होता किसके, π/2 के। अगर यहाँ पे क्या होता,
tan इनवर्स होता तब, क्योंकि tan इनवर्स की रेंज ओपन इंटरवल में है, इट मीन्स -π/2 पे लाई नहीं करती है। इतना इसका आंसर क्या होगा, ये वाला जो भी ऑप्शन होगा इसमें ये आपका आंसर होगा, इतना नोट कर दीजिए। स्टूडेंट अब लास्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं, साइन इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 इज इक्वल टू, चार में से कोई एक ऑप्शन होगा, सॉल्व करके देखते हैं। tan इनवर्स √3 10 में कितने का वैल्यू होता है, tan 60 का, 60 को लिखते हैं π/3 माइनस, देखिए सेक इनवर्स -2, पहली बात याद रखिए कि सेक इनवर्स सेक माइनस थीटा सेक थीटा ही होता है, इट मीन सेक इनवर्स माइनस थीटा भी सेक इनवर्स थीटा होगा। चलो छोड़िए इसको, सेक इनवर्स -2 का वैल्यू हम देखते हैं भाई, 2 का वैल्यू हम देखेंगे, सेकंड में भी नेगेटिव होता है, सेकंड में जब नेगेटिव होता है तो मैं इसको लिख सकता हूँ सेक 180 पाई माइनस कितने का वैल्यू होता है, याद रखिए पहले तो सेक कॉस में 1/2 कितने का वैल्यू होता है 60 का, तो इट मीन्स सेक इनवर्स 2 जो होगा वो कितने का वैल्यू होगा π/3 सेक इनवर्स यानी सेक इनवर्स सेक -π/3, इसको मैंने क्या लिख लिया, सेक माइनस सेक π/3 इक्वल टू -2। इट मीन्स जो ये वैल्यू है ये इसकी वैल्यू -2 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ सेक 3π में से पाई निकाल दिया, 2π/3 का वैल्यू आपका ये है, आपने ये हटा दिया, क्या बच गया π/3 माइनस 2π/3, 3 आपका एलसीएम है, पाई -2π, पाई -2π, देन -π/3, और -π/3 कौन सा ऑप्शन है, सेकंड, तो सेकंड ऑप्शन आपका क्या है, सही है। इस तरीके से स्टूडेंट हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज क्या होती है, कंप्लीट होती है, जो कि बहुत आसान है। इसमें कुछ क्वेश्चन मैंने क्या किए हैं, छोड़े हुए हैं, वो आपके लिए हैं, आप ज़रूर उनकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर किसी को समझ अगर नहीं आया है तो वो ये वाली वीडियो छोड़ के पहली वाली वीडियो को पहले देखें और फिर इसको करें। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपको ये 100% क्या होगी, समझ आएगी। थैंक यू।